स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th मैथ अध्याय 13 प्रश्नावली 13B के प्रश्नों को। साथियों, आपको याद होगा कि हमने 13A का प्रश्न और उसका उत्तर इससे पहले वाले वीडियो में एक ही वीडियो में पूरे प्रश्नों को हल करके दिया है। अब आज हम देखेंगे 13B प्रश्नावली। इसमें मुख्यतः हिरून के सूत्र की मदद से चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर आधारित यह चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कुछ फार्मूला को जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। सबसे पहला फार्मूला है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपको याद होगा कि समानांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसके सामने आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, वैसा चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इसमें अगर आधार और संगत ऊंचाई पता हो तो इसका क्षेत्रफल होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना संगत ऊंचाई। इसमें अगर ये भुजा आधार है तो इस पर खड़ा ये लांबिक दूरी इसकी ऊंचाई होगी, यानी दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो होगी वो उसकी ऊंचाई होगी, जैसा कि चित्र में हमने दिखाया है। यदि केवल भुजाओं की लंबाई दी गई हो, यदि ऊंचाई ज्ञात नहीं हो और केवल भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, तब हम लोग हिरून के सूत्र से समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस भुजा की लंबाई दी गई हो, इस भुजा की लंबाई और इस विकर्ण की लंबाई दी गई हो। अगर तीन चीज़ें हमको ज्ञात हों तो हम लोग इस त्रिभुज की या इस त्रिभुज की किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इसमें दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का मान बराबर होता है, अतः एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तब वो हमारे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात केवल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसमें 2 से गुणा कर देना है तो हमारा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? सबसे पहले समलंब चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसमें दो आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। समानांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाएं समानांतर होती हैं तथा शेष दो भुजाएं असमानांतर होती हैं। तो ऐसे चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाती है। इसका क्षेत्रफल हम पहले से जानते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि DC और AB दोनों समानांतर भुजाएं हैं और इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये इसकी ऊंचाई है। तो अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करें तो समानांतर भुजाओं का योग DC प्लस AB इंटू ऊंचाई DE मान लीजिए ये है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। लेकिन जब हिरून के सूत्र के फार्मूला से हम बनाएंगे इसको, अर्थात जब ये ऊंचाई हमको पता नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे? तब हम लोग इस विकर्ण को मिलाने वाली, ये विकर्ण है इसका, ये इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट रही है, त्रिभुज BCD और त्रिभुज ADB। तो इस तरह से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हिरून फार्मूला से निकाल के और जब हम लोग जोड़ देंगे तब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर देखते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इनका जो कोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। ये मान लीजिए ABCD एक समचतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण BD और AC एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी इनके कटान बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है और ये एक दूसरे को आधा आधा भी करते हैं, यानी ये एक दूसरे को कटान बिंदु पर समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री का कोण भी बनता है। तो अगर इस चतुर्भुज को हम दो त्रिभुजों में बांट दें, मान लीजिए ये विकर्ण है इसका, तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD में ये दो त्रिभुज बन जाएंगे, जिसमें AO जो होगा वो ABD त्रिभुज की ऊंचाई होगी और CO त्रिभुज BCD की ऊंचाई होगी। इस तरह से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ देंगे तो इस हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और आयत का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। फिर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। ये हो गई फार्मूला की बात। अब हम लोग एक एक करके प्रश्नावली 13 के B का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्नावली 13B के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें एक इस तरह की आकृति दी गई है जिसमें भुजा AB 30 सेंटीमीटर, BC 40 सेंटीमीटर, CD 50 सेंटीमीटर और AD 60 सेंटीमीटर है, यानी यह एक चतुर्भुज है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो साथियों, हमें ज्ञात है कि हम त्रिभुज में हिरून का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, तो इस आकृति को हम दो त्रिभुजों के रूप में बांट सकते हैं। यहाँ A से हम C को मिला देते हैं। अब देखने पर यह प्रतीत होता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है और त्रिभुज ACD एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं प्राप्त है। यदि इस त्रिभुज में हम ये कर्ण AC प्राप्त कर लें तो त्रिभुज ACD की तीसरी भुजा हमें मिल जाएगी। लिखेंगे A से C को मिलाया। अब त्रिभुज ABC में
भुजा AC कर्ण है यानी AC बराबर रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 900 प्लस 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट में है ये हो जाएगा रूट अंडर 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये 50 सेंटीमीटर किसकी लंबाई आ गई, AC की लंबाई आ गई। ये भुजा 50 सेंटीमीटर हो गई। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार और ऊंचाई पता है, तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। वैल्यू रखने पे 1/2 गुना 30 गुना 40 आ जाता है हमारा। 2 से 15 बार में कटा, इसका क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब त्रिभुज ACD में ये क्या है, एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा पता है, तो इसका क्षेत्रफल हम हीरोन सूत्र से निकालेंगे। उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता होगी, तो इस इक्वल टू 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर बटा 2। तो ये कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर बटा 2 यानी गया 80 सेंटीमीटर। 2 से ये 160 80 बार में कटेगा। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ACD का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ABC का वैल्यू रखेंगे हम, तो 80 इंटू 80 माइनस एक भुजा 50, दूसरी भुजा भी 50 और तीसरी भुजा है 60, तो 80 माइनस 60। इसको इवेलुएट करें तो रूट अंडर 80 गुना 80 में से 50 गया 30 गुना फिर 30 और गुना 20, हमारा वैल्यू आ जाता है 80 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 16 हो गया और 5 16 पच्चे 80। इसको लिख सकते हैं 5 तिहाई 15 दूना 30, फिर इसको 5 तिहाई 15 दूना 30 और फिर इधर वाले 20 को हम लिख सकते हैं 2 पच्चे 10 दूना 20 आ गया। 5 चौका 20 तिहाई 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 पच्चे 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम अगर कुल आकृति, यहाँ कुल आकृति है हमारा, आकृति ABCD का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब ऊपर से वैल्यू रख दें, ABC का क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और ACD का क्षेत्रफल 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो 1200 और 600 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न का इस तरह की आकृति दी गई है, चतुर्भुज BCDA, ABCD आकृति दी गई है जिसमें BC 12 सेंटीमीटर, CD 10 सेंटीमीटर, AD 13 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। फिर अगर हम इस A से C को मिला दें, A से C को मिला दें तो हमारे पास दो त्रिभुज हो जाते हैं, एक त्रिभुज ABC जो समकोण की तरह है और दूसरा त्रिभुज ACD जिसमें दो भुजाएं पता है। अगर ABC का कर्ण हम निकाल लें तो ये ACD का तीसरा भुजा हमें मिल जाएगी। सबसे पहले लिखेंगे A से C को मिलाया, A से C को मिलाया। अब त्रिभुज क्या है, ABC में कर्ण AC बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर BC कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस AB है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 cm स्क्वायर प्लस 5 का 25, ये हो गया रूट अंडर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 और स्क्वायर का ये सेंटीमीटर निकल गया। ये भुजा हमारी आ गई 13 सेंटीमीटर की AC। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल दें, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार BC गुना ऊंचाई AB। तो वैल्यू रखें 1/2, आधार BC 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। 2 से ये 6 बार में कट जाएगा तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज ACD में ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में हमें तीनों भुजाओं की लंबाई अब प्राप्त हो गई है, तो इसका क्षेत्रफल हम हीरोन सूत्र से निकालेंगे। इस बराबर भुजा कितनी हो गई, पहली भुजा 13 सेंटीमीटर प्लस दूसरी 10 सेंटीमीटर प्लस तीसरी 13 सेंटीमीटर बटा 2, 13 13 26 और 10 36 सेंटीमीटर बटा 2, ये आ गया 36/2 यानी 18 सेंटीमीटर।
अब हीरोन सूत्र से हम त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आ गया रूट अंडर 18 गुना 5 गुना 8 गुना 5। ये इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 18 हो गया, फिर 5 गुना 5 हो गया, फिर इसको 4 गुना 2 लिख सकते हैं 8 को। तो अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 5 का 1 5 निकल गया, 4 का 2 निकल गया और 2 मिल के 1 2 निकल गया। कितना हो गया ये 3 5 15 दूना 30 दूना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। कहते हम 18 सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया 60 10 70 30 है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 30 है, तो यहाँ 30 डाल देते हैं और 60 तो 60 30 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। अब हम प्रश्न 3A को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है, हमने समानांतर चतुर्भुज बना दिया, उसकी आसन्न भुजाएं यानी ए बी और ए डी आसन्न भुजा अगर ले लें तो आसन्न भुजाएं 13 और 14 मीटर है। ए डी मान लिया 13 सेंटीमीटर है, ए बी 13 मीटर है, ए बी 14 मीटर है और विकर्ण डीबी की लंबाई 15 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। साथियों हमने पूर्व में चर्चा की है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें 2 से गुना कर दें तो हमारे पूरे त्रिभुज ए बी सी डी का चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए हम त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में इस बराबर भुजा ए बी प्लस बी डी प्लस ए डी बटा 2। अब ए बी की 12 मीटर, बी डी 15 मीटर और ए डी 13 मीटर वैल्यू रख दिया बटा 2। अब 14 14 28 और 14 5 3 8 4 12 42 हो जाएगा, 42 बटा 2 आ जाएगा। तो 2 से ये 21 बार में कट गया, हमारा एस आ गया 21 मीटर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से निकाल लें। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू रखें तो 21 मीटर इंटू 21 माइनस 14 मीटर इंटू 21 माइनस 15 इंटू 21 माइनस 13 मीटर। हमारा आ गया रूट अंडर 21 गुना 21 में से 14 गया 7, 21 में से 15 गया 6 और 21 में से 13 गया 8। इसको इवेलुएट करें तो इसको 21 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, फिर 7 है, फिर 6 को 3 इंटू 2 लिख दिए और फिर 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। अब इसका वैल्यू निकाल दें तो ये 7 एक जोड़ा है एक साथ निकला, 3 3 एक जोड़ा है एक निकला और 4 का 2 निकल गया और 2 2 है तो इसका 1 2 निकल गया। वैल्यू आ गया 7 या 21 गुना 42 गुना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों त्रिभुज में 2 से गुना कर देंगे। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। वैल्यू रखें तो 2 गुना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 8 168 मीटर स्क्वायर, 168 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग प्रश्न 3B का हल देखेंगे। प्रश्न 3B में कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुजाकार आंगन है। हमने समानांतर चतुर्भुजाकार आंगन ए बी सी डी ले लिया। इनमें आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 26 मीटर और 28 मीटर है। भुजा ए डी और ए बी की लंबाई 26 और 28 मीटर हो गई और एक विकर्ण 30 मीटर है, हमने वो भी ले लिया। तो समानांतर चतुर्भुजाकार आंगन में 75 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग समानांतर चतुर्भुज में त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका दोगुना करेंगे तो पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर खर्च निकाल लेंगे। तो लिखते हैं पहले त्रिभुज ए बी डी में इस बराबर क्या होगा, ये प्लस ये बाई 2, 28 मीटर प्लस 30 मीटर प्लस 26 मीटर बट्टा 2। ये कितना हो गया 84 मीटर बटा 2, 2 से कट जाएगा 4 2 42 मीटर आ गया हमारा एस। अब चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुजाकार आंगन ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना
त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब वैल्यू पुट कर दें तो रूट अंडर एस का वैल्यू है हमारा 42, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30 और 42 माइनस 26। इवेलुएट करें तो आ जाएगा 42 गुना 42 में से 28 गया 14, गुना 42 में से 30 गया 12, गुना 42 में से 26 गया तो 16। ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 42 को हम लिख सकते हैं गुना 42 को लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 3, 7 या 21 गुना 42, फिर 7 गुना 2, फिर इसको लिख सकते हैं 3 गुना 4 और फिर इसको लिख सकते हैं 16 को 4 गुना 4। इसको कर लें तो हमारा 2 का एक जोड़ा एक 2 निकल गया, 7 का एक जोड़ा एक 7 निकल गया, 3 का भी एक जोड़ा एक 3 निकल गया। 672 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 75 रुपया। इसलिए 672 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 672 गुना 75। इसको गुना करें तो हमारा कुल खर्च आ गया 50,400 रुपया। 50,400 रुपया ये हमारा 3 के बी का आंसर हो गया। छात्रों अब हम अगले प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।